नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का महिंद्रा एजुकेशन में। और आज का वीडियो आपको थंबनेल से पता चल गया होगा कि रीट लेवल 1 की कट ऑफ क्या जाने वाली है। ये सबसे बड़ा सस्पेंशन था बच्चों के बीच में कि सर रीट लेवल 1, क्योंकि इसमें जो विशेषज्ञ है उनकी राय बहुत अलग-अलग है। कोई क्या बता रहा है, कोई क्या बता रहा है, कोई तो 135 ही बता रहा है इसकी कट ऑफ, है ना। तो उसके मध्य बहुत ही ऐसे मैं बोलूँगा उनको असामाजिक तत्व उन्होंने प्रवेश कर लिया, सही पूछो तो। क्यों? क्योंकि वो बच्चों को भ्रमित कर रहे हैं कि रीट लेवल 1 की कट ऑफ इतनी जा रही, इतनी जा रही है। ठीक है ना? इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाया था L2 साइंस मैथमेटिक्स का, जिसमें मैंने आपको कट ऑफ बताई थी, तो उस पे भी सब सोच रहे हैं कि सर मैंने वो बिल्कुल एक्यूरेट बताया, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग वो मेरा आकलन था, ठीक है? और अब कोई बच्चे ऐसे ही बोल देते हैं कि सर आप इस भर्ती से क्या ताल्लुक़ रखते हो? तो भाई मैं आपको बता देना चाहूँगा कि 5 साल से मैं भी शिक्षा के मामले में जुड़ा हुआ हूँ, बच्चों को पढ़ा रहा हूँ और मैं अपने आप को भी टेस्ट करता हूँ, ठीक है? क्योंकि एक विद्यार्थी को भी टेस्ट करना ज़रूरी होता है, ठीक है? और ये एग्ज़ाम मैंने भी दिया है, ठीक है? और इसका मैं प्रूफ़ आपको बता सकता हूँ। मैंने एग्ज़ाम दिया है ये, और मैंने L1 का भी एग्ज़ाम दिया है, ठीक है? इसलिए मैं आपको उसके कट ऑफ का आइडिया बता सकता हूँ, ठीक है ना? आइडिया दे सकता हूँ। और जैसे मैं एसएसटी का नहीं बनाया, क्योंकि मैं एसएसटी की ना मैंने एग्ज़ाम दी है, और एसएसटी का मैंने पेपर नहीं देखा, ठीक है? उसका आकलन नहीं किया। पेपर तो सेम ही आता है एक ही, लेकिन मैंने उसका आकलन बिल्कुल भी नहीं किया। तो मैं नहीं बनाऊँगा उसका वीडियो और झूठी बात भी नहीं बोलूँगा, ठीक है? लेकिन मैंने दोनों एग्ज़ाम जो दिए हैं, क्योंकि मैं साइंस मैथमेटिक्स का हूँ, तो मैंने L1 भी दिया था उसमें। तो L1 का दिया, L2 साइंस मैथमेटिक्स का दिया। तो मैं उन दोनों की एक अपना आइडिया दे सकता हूँ उसमें कि भई क्या आइडिया रह सकता है, ठीक है ना? क्योंकि एक शिक्षक हूँ, जब एग्ज़ाम में बैठता भी हूँ, तो भई सबके मन में क्या भय की स्थिति बनी रहती है, ठीक है? 3-4% सबके गलत होते हैं। मैं स्वयं, मेरा मैथमेटिक्स का एक क्वेश्चन गलत हुआ, आते हुए भी गलत हो गया, तो सबके होते होंगे शायद। जब मेरा स्वयं का हो सकता है, जो अर्थ 6 क्लास का जो क्वेश्चन है वो गलत हो सकता है, तो सबके होंगे शायद, ठीक है? ध्यान रखना, क्योंकि वहाँ पे जो प्रेशर क्रिएट रहता है ना बच्चे के बीच में, तो हो जाता है, ठीक है? तो अब क्या हुआ कि रीट लेवल 1 ये बड़ा मुद्दा हो गया कि इसकी जो कट ऑफ बता रहे हैं, कोई तो मतलब इसकी 135 से भी प्लस बता रहे हैं। मतलब आप समझ रहे होंगे, 135 से प्लस बताने का मतलब 90% से प्लस कट ऑफ बताने लग गए, ठीक है ना? तो ये गलत है, ये मैं पूरी तरीके से ख़ारिज करता हूँ, ठीक है? सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, देखो ये मैं अपनी मार्कशीट बता देता हूँ कि आप सोचोगे कि मैंने ऐसे ही बता दिया कि मैंने एग्ज़ाम दिया है। ये देखिएगा, ये मेरा L2 का जो रिज़ल्ट है वो है, इसमें मेरे 135 मार्क्स थे, ठीक है? ये तो मैंने आपको मेरा रिज़ल्ट बता दिया, ठीक है? क्योंकि कोई बच्चे पूछता है कि सर आप कैसे बता रहे हो, ठीक है? तो मैंने बता दिया, मैंने एग्ज़ाम दिया इसलिए मैं बता रहा हूँ। और मैंने पिछला एग्ज़ाम भी दिया है, उसमें भी। तो मैं इसलिए नहीं बता रहा कि इस पे व्यूज़ आ जाए, ठीक है? नहीं, वो नहीं है, ठीक है? क्योंकि मैं वीडियो भी कम बनाता हूँ, ठीक है? क्योंकि समय नहीं रहता है, ठीक है? तो आज मैं बात करने वाला हूँ L1 की। तो L1 की कट ऑफ कितनी जाने वाली है, ठीक है? क्योंकि मैंने पूरा पेपर बहुत एनालिसिस किया है, बच्चों से बात की है, हमारे गाँव में भी लगभग 200 बच्चे होंगे शायद इसके ना, तो मैंने उनसे संपर्क किया है, और ऑनलाइन भी मैंने संपर्क किया बच्चों से, कितने क्या मार्क्स आ रहे हैं ना, और कहाँ पे उसका एवरेज मार्क्स कहाँ पर है, ठीक है ना? एवरेज मार्क्स कहाँ पे ज़्यादा आ रहा है, ठीक है? तो वो सब मैंने करके एक आइडिया दे रहा हूँ आपको, ठीक है? और ध्यान रखना कि ये नहीं है कि यही कोई मेरिट है, वो तो निदेशालय जारी करेगा, तो वो आपके सामने 1 मंथ के बाद में वैसे भी आने वाली है कट ऑफ, ठीक है? तो मैं आपको एक थोड़ा-सा मोटा-मोटा आइडिया दे रहा हूँ कि कट ऑफ क्या जा सकती है, ठीक है? और ये वीडियो है वो थोड़ा लंबा ज़रूर हो जाएगा, लेकिन ध्यान से सुनना, जो विश्लेषण मैंने किया है उसको, ठीक है ना? और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लेना, ठीक है? क्योंकि मैं कभी अपने वीडियो में नहीं कहता कि आप सब्सक्राइब कर लो, ठीक है ना? और एकदम मोटिवेट रहो यार। आप क्या है, कोई चैनल वाला अगर किसी की कट ऑफ मार्क्स कम आ रहे हैं, कट ऑफ ज़्यादा बती तो डिमोटिवेट, और किसी ने क्या है थोड़ा-सा कम दे दिया तो फिर अच्छा-सा लगने लग जाता है कि हाँ, हो रहा है इसमें। अरे उसके बताने से कुछ नहीं होता। आप किसी भी चैनल के नीचे कमेंट बॉक्स में जाके लिख दे रहे हो कि सर हो जाएगा क्या? ये इतने मार्क्स है, इतने ये है। तो भई उसके बताने से, ना बताने से क्या हो जाएगा? बताओ, क्या हो गया, नहीं हुआ? अरे वो तो आप खुद स्वयं जब शिक्षक बनने जा रहे हो, तो आपको स्वयं को ये सोच लेना चाहिए कि क्या हो सकता है, ठीक है ना? और जब आपकी जो अंतरात्मा क्या बोल रही है ना, आपकी जो आत्मा जब बोलती है ना कि हाँ, हो जाएगा, तो इट मीन्स वो सही बात है। वही कट ऑफ है, ठीक है ना? वही कट ऑफ है। वो आत्मा की जो आवाज़ होती है वो कभी झूठी नहीं होती, ठीक है? तो अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ L1 की जनरल की, ध्यान रखना। अब कोई बच्चा सोचेगा कि इसमें मैं तो आ ही नहीं रहा, अब वो बात मैं आपको लास्ट
में बताऊंगा कि क्या है रियलिटी, क्या कब तक है जो इसकी जो, क्योंकि इसकी वेटिंग लिस्ट आती है और सबसे ज़्यादा L1 की शायद वेटिंग आती होगी, ठीक है ना, L1 की वेटिंग आएगी, ठीक है। क्योंकि अब ध्यान रखना कि L1 वालों की वेटिंग आ रही है, L2 की वालों की वेटिंग आ रही है, ये वेटिंग जैसे 2018 वालों की वेटिंग अब आ रही है, ठीक है ना। ये तो है नहीं कि ये बच्चे जो इसमें लग रहे हैं तो वो एकदम रिलैक्स हो गए कि हाँ हो गया सब कुछ, नहीं होता ना। 2 साल में सीट खाली हो जाती है उसकी ना। कोई बच्चा किस में जा रहा है, कोई सेकंड ग्रेड में जा रहा है, कोई किसी ने बीएड भी कर रखा होगा इसमें, तो उनका L2 में भी होता होगा, L1 में भी होता होगा, तो इसकी क्या है वेटिंग भी आएगी, ठीक है। तो अब मैं बात करने वाला हूँ जनरल कट ऑफ की बात करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो जनरल कट ऑफ की बात करूँगा मैं सबसे पहले। तो जो जनरल की कट ऑफ है L1 की, वो उसका जो पूरा आइडिया मैंने लिया है, बच्चों से भी लिया है और लगभग मेरा खुद का आकलन है, क्योंकि एग्ज़ाम तो मैंने भी दिया है, ठीक है ना। और ये है 122 से लेकर 124 के बीच में, 122 से लेकर 124 के बीच में। अब बच्चों में डर क्या बन गया, अब बच्चों में डर ये बन रहा है कि कोई कट ऑफ बता रहा है 130 प्लस, ठीक है, 130 प्लस बता रहा है, ठीक है ना। अब उनको ये नहीं पता कि वो बता क्यों रहे, क्योंकि उन्होंने स्वयं ने एग्ज़ाम नहीं दिया और वो बता रहे हैं कि 130 जाएगी मेरिट तो भाई। अब किसी चाय बनाने वाले से आप पूछोगे मेरिट क्या जाएगी, तो वो बोलेगा मेरिट तो जाएगी भाई 135। फिर वो टेंशन, भाई आप जब ऐसे से पूछोगे तो वो यही बताने वाला है, क्योंकि उसको खुद को पता नहीं है क्या चल क्या रहा है, या पूछ क्या रहा है ये, ठीक है ना। तो इससे इस भ्रमणा में आप बिल्कुल भी मत रहना कि यार इसने बता दिया तो कट ऑफ उतनी रहने वाली है, ठीक है ना। पहले से डिमोलाइज हो रहे हैं बच्चे, क्या समझ में नहीं आ रहा, ठीक है ना। और क्यों पूछे, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा क्यों पूछ रहे हो तुम लोग उन लोगों को जिनको खुद ने ना तो एग्ज़ाम दिया ना एग्ज़ाम से वास्ता। अगर एग्ज़ाम से वास्ता भी था चलो मैं मान भी लेता हूँ, उनका कोई एक्सपर्ट है, उनका एग्ज़ाम से वास्ता था, उन्होंने पढ़ाया बच्चों को, ठीक है, तो उनके अपने सब्जेक्ट को देखने से वो बोलते हैं अच्छा मेरिट तो ये जाएगी। ये हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। एग्ज़ाम में बैठने से प्रेशर बढ़ता है, ठीक है। तो ये हो ही नहीं सकता कि जो मेरिट है वो 130 आ रही है, नहीं 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 135 आ रही है, कोई 90% मेरिट नहीं जाती पहली बात। और किसी बच्चे के 140 आ गए तो सोच लिया अच्छा 140 आ रही तो मेरिट 140 होगी, किसी के 148 है फिर तो 148 होगी मेरिट, तो हाईएस्ट मार्क्स तो 148 ही है ना। तो ऐसा नहीं होता, ठीक है ना, पहली बात तो ये, ठीक है, ध्यान रख लेना आप कि इतनी मेरिट जा ही नहीं सकती। पहली बात तो क्यों नहीं जा सकती, ये आपको जब आएगा रिजल्ट तब पता भी चल जाएगा आपको, ठीक है। अब जनरल की 122 से मैं 124 बता रहा हूँ ना, ये 124 जो मैंने लिखा ना, ये मैंने बहुत मैक्सिमम लिखा है ना, ये मेरा आकलन है, ठीक है ना। अब ये मेरा आकलन कितना सही होता है ये उस दिन पता चलेगा जब आपकी वो उसकी निदेशालय की कट ऑफ आएगी, ठीक है। और ये ध्यान रखना कि अब मैंने 124 लिखा है ना, 100 ये मैक्सिमम दिया है मैंने, ठीक है ना, जनरल कट ऑफ का, ठीक है ना। अब इसकी जो वेटिंग आएगी तब तो अलग बात है, उसकी बात अभी नहीं करूँगा, लास्ट में करूँगा वीडियो की। जो वेटिंग आती है वो लगभग कितनी आ सकती है, ठीक है ना। क्योंकि कोई बच्चा सोचे जिसके 118 आ रहा है जनरल, 117 आ रहा है, तो वो टेंशन में आ जाता है कि अब क्या करें। अरे रे भैया इसमें वेटिंग आएगी, श्योर आती है वेटिंग तो ना, तो उसमें डरने की बात नहीं है, उसमें आपको समय मिल जाता है। उसका भी पॉजिटिव ये है कि आपको और समय मिल रहा है तैयारी का, आगे की और फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी करने का, ठीक है। तो ये जनरल का जो मैंने बताया 122 से लेकर 124 है, तो इसकी मिड में रह सकती है पहली बात, और मैक्सिमम जा सकती है तो वो 124, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग। ध्यान रखना मैंने अपना आकलन दिया है क्योंकि मैंने एग्ज़ाम दिया है। अब ये ना समझे कि सर आपने एकदम बहुत ज़्यादा बता, किसी के लिए ज़्यादा है तो किसी के लिए कम है। क्यों, किसके जब जिसके 135 आ रहे हैं, 130 आ रहे हैं, वो सोचेगा सर आपने तो बहुत कम बता दी। और जिसके बेचारे 110 आ रहे हैं वो बोलेगा सर आपने तो बहुत ज़्यादा बता दी। तो मैंने ये बिल्कुल नहीं किया, मैंने मेरा अकॉर्डिंग मेरा मेरा जो अनुमान है मैंने वो बताया है। मैंने किसी का वीडियो देख के नहीं बना रहा, मैं अपना बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। आप भी कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो कि सर मेरे अकॉर्डिंग तो ये जाएगी, ठीक है ना। मैं बिल्कुल आपको आमंत्रित करता हूँ, मेरे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा कि सर कट ऑफ तो इतनी जानी चाहिए और मेरे मार्क्स ये हैं, तो मैं आपका व्यू भी रखूँगा वहाँ पर, ठीक है ना। तो मैं पूरा आकलन करता हूँ, ठीक है। ऐसे बिना उम्र के मैं आता भी नहीं, ठीक है ना। मैंने एसएसटी साइंस उसकी एसएसटी की नहीं बनाई तो नहीं बनाई और नहीं बनाऊँगा मैं। क्यों नहीं बनाऊँगा, क्योंकि मैंने आकलन किया ही नहीं। बना सकता हूँ उसकी भी, लेकिन क्यों बनाऊँ, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, ठीक है ना। पहली बात तो ये, और ये मेरा अनुमान है, ठीक है ना, पहली बात तो ये। अब मैं ओबीसी की बात कर लेता हूँ, तो ये तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी का था, जनरल कट ऑफ था 122 से 124। अब मैं बात करूँगा L1 की कट ऑफ है मार्क्स, वो ओबीसी का बात कर लेता हूँ। तो ओबीसी में 118 से 121 के बीच में है, मैंने 121 मैक्सिमम लिखा है, ध्यान रख लेना, मैक्सिमम लिखा है 121 ओबीसी का।
अब ओबीसी कैंडिडेट के बीच में समस्या क्या आ रही है, सबसे ज़्यादा यही कन्फ्यूजन में कि ओबीसी वाले, ठीक है ना, अब जिनके मार्क्स ज़्यादा है ओबीसी कैंडिडेट के, अब वो क्या कर रहा है कि मेरिट को ज़्यादा बता रहे हैं ना, टीचर्स भी क्या ज़्यादा बता रहे हैं कि ये मेरिट चाहिए, नहीं नहीं नहीं, मेरिट है वो 118 से 121 के बीच में ओबीसी नॉन क्रीमिलियर, ध्यान रख लेना, ठीक है ना, 118 से 121 के बीच में जाएगी ओबीसी कट ऑफ, ठीक है। अब मैं बात करूँगा ओबीसी के बाद में एससी कैटेगरी। हाँ, इसके मैं एक बात और बता देता हूँ, ईडब्ल्यूएस वाला। ईडब्ल्यूएस वाला क्या है, ईडब्ल्यूएस की जो मेरिट जाने वाली है वो ध्यान रख लेना ओबीसी से थोड़ा कम का मतलब है आपका, जैसे मैं ये मान के चलता हूँ कि ईडब्ल्यूएस और ओबीसी को मैं एकदम सेम कैटेगरी में रख रहा हूँ फिलहाल, ठीक है ना, क्योंकि वो सस्पेंशन है, ठीक है ना, क्योंकि अभी ईडब्ल्यूएस का ईडब्ल्यूएस के अगर पद और सृजित किए जाते हैं तो अभी वो मैटर, मैं इसमें 118 और 121 के बीच में ईडब्ल्यूएस का रखूँगा, ठीक है ना, लगभग वो क्या है ओबीसी की मैं सेम ही रख रहा हूँ इसको, ठीक है ना, वो अपने आप को सुरक्षित मान सकते हैं ईडब्ल्यूएस वाले की, ठीक है ना। अब ये ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी है, बीच में ही माने, ठीक है ना, लगभग 117-18, ठीक है, 17-18, 117-18 ईडब्ल्यूएस मान के चलिए, ठीक है ना, और जिस बच्चे के 120 ईडब्ल्यूएस है वो सुरक्षित है, वो सुरक्षित है, ठीक है, ईडब्ल्यूएस। अब मैं बात करूँगा एससी कैटेगरी। एससी कैटेगरी के जिसके 115 से 117 के बीच में है, 117 मैक्सिमम है एससी कैटेगरी, ठीक है ना, एससी कैटेगरी मैक्सिमम है 117, 15 115, ठीक है। अब ये है एससी कैटेगरी के लिए मार्क्स, ठीक है ना, क्योंकि इसमें आपके ग्रेजुएशन का कोई लफड़ा नहीं है इसमें कि ग्रेजुएशन के जो 10% वो इसमें ऐड नहीं हो रहे, आपका जो मेरिट इसी के बेस पे बन रहा है, सबको पता है, ठीक है। तो ये 115 से 117 किसकी, एससी कैटेगरी की, ठीक है ना। अब मैं बात करूँगा एसटी कैटेगरी की। एसटी कैटेगरी की जो मेरिट है वो 110 से 115 के बीच में, और ये 115 मैंने एसटी के लिए मैक्सिमम बताई है, एकदम मैक्सिमम। एसटी कैटेगरी वाले बच्चे ध्यान से सुने, मैक्सिमम मैंने 115 बताई है, ध्यान रखना, 110 से 115। और ये नहीं है कि जो मैंने जो ये कट ऑफ बताई है तो आपको मैं ये बोल रहा हूँ कि जिस बच्चे के 90 आ रहे हैं तो उसका भी फॉर्म तो लगाना ही है, ठीक है ना, क्योंकि कट ऑफ का ज़्यादा मोटा मोटा आइडिया ये है, लेकिन जब कट जो वेटिंग जाती है उसका कोई आइडिया नहीं होता, ठीक है ना, क्या पता कब क्या हो जाए, ठीक है। तो फॉर्म तो सबको डालना है, जिसके 90 है वो भी डालेगा, हाँ, जिसके 105 है तो उसको तो डालना है, ठीक है ना, लेकिन जिसके 90 भी आ रहे हैं, मेरे कहने का अर्थ है जो भी पास हुए हैं उसको फॉर्म सबको डालना है, ठीक है ना, फॉर्म सभी अप्लाई करें, ठीक है ना। तो ये मैंने मोटा मोटा आपको एक आइडिया दिया है कट ऑफ का, और ये मेरा अनुमान था, ठीक है ना। तो आप इसको ज़्यादा वैसे नहीं ले कि सर ने ये कट ऑफ बता दी है ना, तो बिल्कुल मोटिवेट रहिए, और आगे आने वाली रीट भर्ती दोबारा आ रही है तो उसके लिए बिल्कुल प्रिपेयर रहिए पहले से ही, ठीक है ना। तो ये नहीं है कि अभी इसमें 2 मार्क्स कम रहे हैं, 1 मार्क्स कम रहा है, तो ये नहीं है, ठीक है ना। और L1 के लिए बढ़िया ऑप्शन है अभी, क्योंकि रीट दोबारा आ रही है, ठीक है ना। हो हाँ, अगर पद 50,000 होते तो कुछ बात अलग होती, ठीक है ना। और अभी भी इस पे बहुत बच्चे संघर्ष कर रहे हैं शहीद स्मारक पे, तो अब देखते हैं गवर्नमेंट क्या करती है, पद बढ़ाती है या क्या करती है, ठीक है। तो मिलते हैं नए वीडियो में और नई जानकारी के साथ आपकी, और इसके बाद में ध्यान रखना एक वीडियो मैं और अपलोड करूँगा, ठीक है ना, कि बच्चों का एक व्यू और लूँगा मैं, ठीक है ना, तो उसके बाद में एक एक आइडिया और दूँगा मैं आपको, ठीक है ना। तो मिलते हैं नए वीडियो में, और तब तक के लिए धन्यवाद।